दोस्तों, आपने किताब पढ़ते समय कई बार ध्यान दिया होगा कि किताब में बहुत सारे चित्र दिए होते हैं और उन चित्र के नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जैसे चित्र संख्या 1 या इमेज 1, इस प्रकार से हिंदी से या इंग्लिश से। तो जो नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उसे कैप्शन कहते हैं। तो मेथड में आज हम अगले ऑप्शन के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है कैप्शन। तो आइए मेथड ओपन करते हैं और इसको पूरा देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। रेफरेंस में चलते हैं और यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है उसका नाम है कैप्शन। कैप्शन का यूज करने के लिए हमें हमारे डॉक्यूमेंट में इमेज होनी चाहिए या कोई फिगर होना चाहिए। तो उसके लिए हम इंसर्ट में चलते हैं और आप चाहे तो पिक्चर में जा करके यहाँ से इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं। तो मेरे पास उतनी ज़्यादा इसमें इमेज नहीं है तो मैं यहाँ से क्लिप आर्ट से इमेज ले लेता हूँ। तो इसमें पहले कुछ टाइप कर लेते हैं जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए बुक में किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, किस प्रकार से क्रॉस रेफरेंस का हम बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। इसकी हम रैपिंग चेंज करते हैं और इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करके रख देता हूँ। इसी प्रकार से मैं 4-5 पेज में बना लेता हूँ जल्दी से, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 पेजों का 3 पेजों का डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, जिसमें मैंने पहले पेज पे इमेज ली है, क्योंकि हम कैप्शन का प्रयोग इमेज में भी कर सकते हैं, टेबल में भी कर सकते हैं और इक्वेशन में भी कर सकते हैं, और भी कई जगह इमेज का कैप्शन का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो उसको हम देखते हैं आगे ऑप्शन में। तो चलिए कैप्शन इंसर्ट करते हैं, रेफरेंस में चलते हैं और यहाँ पे इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट कैप्शन में क्लिक करेंगे। इंसर्ट कैप्शन में क्लिक करते ही यहाँ पे कैप्शन की विंडो डिस्प्ले होगी जिसमें आपको कुछ चीज़ें सेट करनी होगी। जैसे इसमें ऑटोमेटिक आ रहा है फिगर 1। अगर आपको यहाँ पे फिगर चाहिए या पिक्चर चाहिए तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक नया लेवल बनाना होगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे फिगर 1 नहीं चाहिए, मुझे पिक्चर चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेवल ऑप्शन में जा करके यहाँ पे पिक्चर कर दूँगा तो यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। अगर मुझे हिंदी में लिखना है तो न्यू लेवल में क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे हिंदी में लिखने के लिए गूगल फॉन्ट यानी कि यूनिकोड फॉन्ट का आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यूनिकोड फॉन्ट अपना एक्टिवेट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ चित्र संख्या। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नंबरिंग आपको नहीं करनी, क्योंकि जो नंबरिंग होती है पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3, इस प्रकार से ये ऑटोमेटिक हुआ करती है। तो इसको हम केवल चित्र संख्या लिख करके ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक चित्र संख्या 1 लिख किया गया। अगर आप चाहे इसको डिलीट करना तो आप यहाँ से डिलीट लेवल में क्लिक करके लेवल को डिलीट कर सकते हैं। ये नंबरिंग फॉर्मेट चेंज करना है, नंबरिंग में जा करके आप इसके नंबर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ABCD लेना है, रोमन अंक लेना है, हाँ हिंदी में लेना है, जो आप नंबर फॉर्मेट चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं इसको ऐसा ही रखता हूँ और इसको कर देंगे ओके। तो देखिए यहाँ पे चित्र संख्या 1 इंसर्ट हो गया। अब आप चाहो तो इसके आगे जो इमेज है उसका नाम भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, जिससे कि क्लियर हो जाए कि जो चित्र संख्या 1 है वो डॉक्टर की है। इस प्रकार से आप अगले वाले फिगर में जा कर के ये जो 3 डॉट दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक चित्र संख्या 2 आ रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे चित्र नहीं, हम यहाँ पे इक्वेशन लेंगे और इसको कर देंगे ओके। तो यहाँ पे इक्वेशन आ रहा है, लेकिन ये ऊपर कैसे चला गया? देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, तो मैं इसको हटाता हूँ पहले। जब हम सेलेक्ट करके इंसर्ट कैप्शन करते हैं, यहाँ पे जैसे ही लेवल सेलेक्ट करेंगे इक्वेशन, तो उसके नीचे यहाँ पे पोजीशन आती है। पोजीशन में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको बिलो सेलेक्टेड आइटम यानी कि जो इक्वेशन है इसके नीचे इक्वेशन 1 लिख के आना चाहिए या इसके ऊपर इक्वेशन लिख के आए, तो ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बिलो कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब ये इसके नीचे आ गया। अब इसको आप अपने हिसाब से अलाइनमेंट और बाकी चीज़ें आपको सब आता है, अब इसको सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगले में चलते हैं टेबल में। तो ये टेबल है हमारी, टेबल में यहाँ पे क्लिक करेंगे, पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे और इंसर्ट कैप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ से इस बार आपको टेबल सेलेक्ट कर लेना है और इसको कर देना ओके। तो ये भी ऊपर आ गया। तो आप समझ गए हैं ऊपर नीचे कैसे करना है, आप वहाँ से पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मेन काम जो हमारा होता है, जो हमने एक कैप्शन बनाए उनको हम कहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं।
तो मान के चलिए हमने इमेज यहाँ पे यूज की है और इस इमेज के बारे में जो भी डिटेल है वो हमने, तो मान लीजिए हमने इमेज के लिए जो भी जानकारी लिखी है यहाँ पे है, और यहाँ पे हमने लिखा है चित्र संख्या 1 देखें। ये जो चित्र संख्या है, लेकिन चित्र संख्या तो हमने यहाँ पे डाला है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और जो हमने यहाँ पे चित्र संख्या दिया है, जो हमने कैप्शन दिया है, उसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो कैसे इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्रॉस रेफरेंस में जाना है और यहाँ से हमने क्या लिया था, चित्र संख्या। तो देखते हैं यहाँ पे चित्र संख्या आपको मिल जाएगा और यहाँ पे चित्र संख्या 1 डॉक्टर इंसर्ट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए चित्र संख्या 1 डॉक्टर इंसर्ट हो गई। अब हमें चित्र संख्या देखना, तो हम क्या करेंगे, ये बेसिकली हाइपरलिंक की तरह काम करता है, तो इसको आप चाहे तो कलर वगैरह चेंज करके थोड़ा सा अलग लुक दे सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, या इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे जिससे कि समझ में थोड़ा डॉक्यूमेंट से अलग लगे। अब हम कंट्रोल के साथ इसमें क्लिक करेंगे तो इसके लिए जो भी इमेज हमने जहाँ पे रखी है वो इमेज हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे किस प्रकार से करना है। अब जैसे मान लीजिए इस इक्वेशन का सारा डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे दिया हुआ है और इक्वेशन को हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब हमने यहाँ पे लिख दिया कि इक्वेशन 1 देखें। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 तो यहाँ पे आसपास दिख नहीं रहा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे या जहाँ भी आपको रखना हो वहाँ पे कर्सर रखिए। इसी पैराग्राफ में क्रॉस रेफरेंस में जाइए और यहाँ से हमने इक्वेशन लिया है, तो इस बार हम क्या सेलेक्ट करेंगे, इक्वेशन, और इक्वेशन को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम कर देंगे इंसर्ट, क्लोज। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। आप चाहें तो इसकी तरह इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ही कोई यहाँ पे कंट्रोल साथ क्लिक करेगा तो जो इक्वेशन हमने जहाँ पे डाला वहाँ पे ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये एक और देख लेते हैं, और इसमें जो इंसर्ट करते वक्त कुछ ऑप्शन वहाँ पे एक विंडो में दिखते हैं, तो उसको मैं आपको बताता हूँ। तभी हमने टेबल बनाई, टेबल में सारी जानकारी हमने भर दिया और टेबल के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे दी है, और हमने यहाँ पे लिखा है टेबल नंबर 1 देखें। तो यहाँ पे हम इस बार ले लेते हैं टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिख रहे हैं तो उनके बारे में समझ लेते हैं। इंसर्ट एज ए हाइपरलिंक, अब इसमें टिक रहेगा तो क्या होगा, जो हमने अभी कंट्रोल साथ क्लिक किया ना तो वो काम करेगा, यानी कि जो कैप्शन इंसर्ट हो रहा है वो एज ए हाइपरलिंक काम करेगा। इसलिए इसको यहाँ पे ये चेक मार्क लगा के रखना है। और इंसर्ट रेफरेंस टू, अब यहाँ पे इंटायर कैप्शन है, इंटायर कैप्शन कर देंगे तो पूरा कैप्शन जो हमने बनाया है वो कैप्शन यहाँ पे पूरी तरह से इंसर्ट हो जाएगा जैसे अभी तक हो रहा था। ओनली लेबल एंड नंबर कर देंगे तो केवल लेबल और नंबर इंसर्ट होगा। तो इस प्रकार से आप इंसर्ट रेफरेंस टू में जा करके आप क्या इंसर्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको इंटायर कैप्शन करके इंसर्ट कर देता हूँ, तो जितना भी हमने यहाँ पे कैप्शन डाला पूरा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ये था कैप्शन, और कैप्शन में एक और ऑप्शन है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इसको भी देख लेते हैं। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का यूज भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज होता है जितने भी हमने कैप्शन बनाए हैं उन सभी कैप्शन को पेज नंबर वाइज इकट्ठा दिखाने के लिए। तो हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में चाहते हैं और यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार से लिस्ट आपको डिस्प्ले होगी। आप चाहे तो इनके बीच में जो डॉट आ रहे हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, शो पेज नंबर में क्लिक करेंगे तो जो पेज नंबर है वो शो एंड हाइड हो जाएंगे। राइट अलाइन कर देंगे तो ये आपका अलाइनमेंट के लिए है, और यहाँ पे ये हाइपरलिंक की तरह यूज हो इसलिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है। फॉर्मेट आपका फ्रॉम टेम्पलेट है, आप यहाँ से फॉर्मेट चेंज करके देख सकते हैं। इंक्लूड लेबल एंड नंबर, ये लेबल, ये जो लेबल लिखा हुआ ना टेबल 1, टेबल ये लेबल है और नंबर ये जो पड़ा हुआ है ये नंबर है। तो इंक्लूड टेबल एंड नंबर, तो ये चीज़ है, ये देखिए हट गया ना, तो ये है। तो इसको इंसर्ट करने के लिए अब इसको करते हैं ओके। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी हमने टेबल की कैप्शन बनाई थी वो सारी कैप्शन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। हमने केवल एक ही बनाया है इसलिए एक इंसर्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कैप्शन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।